everyone, welcome back to Sunidhi Economics classes. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल मैंने इकोनोमेट्रिक्स को शुरू कराया हुआ है और इकोनोमेट्रिक्स के अंदर मैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल को कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है। इसको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आर स्क्वायर, गुडनेस ऑफ फिट, इन तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उसके बाद वाली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल को समझेंगे। अगर आपको इकोनोमेट्रिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में कोई भी डाउट है तो आप उस टॉपिक को मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप जैसे ही मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को देखेंगे या फिर वीडियोस को देखेंगे उसमें आपको डिफरेंट कंटेंट मिल जाएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता क्या है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जैसे नाम से ही पता चलता है, डिटर्मिनेशन यानी कि किसी चीज को निर्धारित किया जाएगा, किसी भी चीज को डिटरमाइन किया जाएगा। जब हम किसी भी चीज को डिटरमाइन करेंगे उसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हम आर स्क्वायर भी बोलते हैं और इसको हम गुडनेस ऑफ फिट भी बोलते हैं। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी कि इसको गुडनेस ऑफ फिट क्यों बोला जाता है। देखिए, जब मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन से हम कुछ सैंपल को ड्रॉ करते हैं। पॉपुलेशन की जो लाइन होती है रिग्रेशन की उसको हम पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन बोलते हैं और जो सैंपल की लाइन होती है वो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतने में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा क्योंकि ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हमें ये देखना है कि जो हमारी सैंपल वाली लाइन है यानी कि जो हमारा सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है वो कितने अच्छे से डेटा में फिट होता है, यानी कि SRF कितने अच्छे से डेटा में फिट होगा, यानी कि कितना गुड है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, आने वाले टाइम में हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को भी पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम काई स्क्वायर की हेल्प से करेंगे, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टेस्ट को भी पढ़ेंगे। बट फिलहाल हमें यह समझना है कि गुडनेस ऑफ फिट का क्या मतलब है। गुडनेस ऑफ फिट का मतलब यह है कि जो हमारी सैंपल लाइन, जो हमने सैंपल रिग्रेशन फंक्शन बनाया है वो डेटा में कितने अच्छे से फिट होती है, या फिर इसको लिख सकते हैं हाउ मच वेल फिटेड। ठीक है, कितनी वेल फिटेड ये लाइन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें ये समझना है कि डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ β1 प्लस β2 xi प्लस μi। ये हमारी लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है। ये तो मैं आपको पहली वीडियो से बता रही हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें y जो है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और xi जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इतने में कोई डाउट नहीं होगा आपको। x जो है हमारा इंडिपेंडेंट है, y जो हमारा वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब y में अगर कोई भी चेंज आएगा तो वो किसकी वजह से आ सकता है, दो वजह से आ सकता है। एक तो इसकी वजह से आ सकता है xi की वजह से, एक आ सकता है μi की वजह से, यानी कि एरर टर्म की वजह से। दो ही चीजों की वजह से चेंजेस पॉसिबल है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें यह बताता है कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया है। लेट्स से अगर आर स्क्वायर हमारा 0.96 है तो हम कह सकते हैं कि जो 96% का डिफरेंस है या जो 96% का चेंज है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है, यानी कि जो डिफरेंस है और जो चेंज है हम उसको कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ठीक है, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोगों को कोई डाउट ना हो। ठीक है, लेट्स से आर स्क्वायर हमारा 96% आया तो हम ये कह सकते हैं कि जो 96% चेंजेस हैं y में वो x की वजह से है। चेंजेस तो y में होंगे ना, क्योंकि डिपेंडेंट y है, x में तो चेंज होंगे नहीं, x तो इंडिपेंडेंट है। यानी कि लेट्स से यहाँ पे y अगर हमारा प्राइस है और x हमारा क्वांटिटी, ठीक है, तो हम कहेंगे अगर क्वांटिटी में कोई भी चेंज आता है, क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, तो 96% उसमें प्राइस की वजह से आएगा। एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब से पहले हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, एक वेग आइडिया लेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, फिर मैं इसको स्टैटिस्टिकली फॉर्मूला ड्राइव करके आपको समझाऊंगी। यहाँ पे y जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेरिएशन इन y को रिप्रेजेंट कर रहा है,
y वेरिएशन इन y को रिप्रेजेंट कर रहा है हर फिगर में, और x जो है वो वेरिएशन इन x को रिप्रेजेंट कर रहा है हर फिगर में। ये दोनों अलग अलग है, y अलग है, x अलग है, यानी कि इसमें कोई रिलेशन नहीं है। जैसे जैसे ओवरलैप होता जाएगा वो उतना एक्सप्लेन होता जाएगा। इसमें जरा भी हम नहीं कर सकते, तो इसमें क्या हो गया, आर स्क्वायर इसका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y और x है, यहाँ पे बीच में मैंने ब्लू मार्कर से किया हुआ है, यहाँ पे छोटा सा ओवरलैप है। ठीक है, यानी कि इतना जो भी वेरिएशन होगा हम उसको किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उसको x के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि इतना वेरिएशन y में x की वजह से हुआ है। फिर जैसे जैसे हमारा ये वेरिएशन और जो ओवरलैप का पार्ट है वो बढ़ता जाएगा, उसका एरिया इंक्रीज होता जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए इसमें हम इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखिए ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे जरा भी हम वेरिएशन को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, फिर उससे ज्यादा हुआ। नेक्स्ट जो डी पैनल है उसमें हमने क्या किया है, डी पैनल में हमने एक पूरे के पूरे वेरिएशन को एक्सप्लेन कर दिया, यानी कि ब्लैक के ऊपर देखिए मैंने ब्लू मार्कर को चढ़ाया हुआ है, ब्लैक के ऊपर ब्लू मार्कर है, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा ब्लू हो गया, शेडेड एरिया है, यानी कि हम पूरे के पूरे को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं x की वजह से। तो इसका क्या हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए आर स्क्वायर की लोवेस्ट लिमिट क्या थी, 0, जहां पे जरा भी एक्सप्लेनेशन नहीं है और हम बिल्कुल भी डिटरमिन नहीं कर सकते। लेकिन पूरा ओवरलैप जब यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 1 है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली डिटरमिन कर सकते हैं, यानी कि 100% हम डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसको स्टैटिस्टिकल फॉर्म में समझेंगे कि स्टैटिस्टिकली इसको कैसे करेंगे। और यहाँ से समझने वाली बात यह है कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी और ये नॉन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, देखिए अब हम फॉर्मूले की डेफिनेशन को समझेंगे कि जो फॉर्मूला निकला था उसकी कैसे हम डेरिवेशन करेंगे। वाई आई इज इक्वल टू वाई आई हैट प्लस म्यू। ठीक है, ये लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन थी। जब मैंने आपको OLS एस्टिमेट समझाया था तो उसमें भी बताया था मैंने, वाई आई की जगह, वाई आई हैट की जगह हम बीटा नॉट प्लस बीटा 1 2xi प्लस म्यू आई लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है। अब इसका हम क्या करेंगे, सैंपल की फॉर्म निकालेंगे, तो कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू वाई आई प्लस म्यू आई, ये इसका क्या हो गया, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई आई का स्क्वायर होगा और इधर होगा वाई आई हैट प्लस म्यू आई का स्क्वायर, पूरे में स्क्वायर होगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला खोल देंगे, वाई आई हैट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि वाई आई हैट का स्क्वायर प्लस म्यू आई स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया हमारा, बी स्क्वायर हो गया 2ab, 2 वाई आई हैट म्यू आई हैट। ठीक है, इतना फॉर्मूला लग गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबका समेशन और कर देंगे। समेशन हम क्यों करेंगे, ताकि जितनी भी y की वैल्यूज है सबको ऐड कर पाए। ठीक है, इसका समेशन करेंगे, इसका समेशन करेंगे, इसका समेशन करेंगे और इसका समेशन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतने में कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करना है हमें, देखिए हम जानते हैं कि जो वाई आई है और ये म्यू आई है, ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 0 क्यों होगी, देखिए जब मैंने आपको अजम्पशंस पढ़ाई थी, जब मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन की अजम्पशंस पढ़ाई थी, तो मैंने उसमें आपको क्लियरली बताया था कि जो भी एरर टर्म होंगी सारी एरर टर्म का सम 0 होगा, ये अजम्पशन हम मान के चलेंगे। यहाँ पे सारी एरर टर्म है और उसका सम है तो वो 0 हो जाएगा, और 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई हो, चाहे वो 2 में हो, वाई आई में हो, तो वो हमारी क्या होती है 0। तो ये वाली टर्म तो अब हमारी खत्म हो गई, इसको तो अब हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। आगे की ऑपरेशंस के लिए हम किन दो टर्म्स को कंसिडर करेंगे, समेशन वाई आई हैट का स्क्वायर प्लस समेशन म्यू आई हैट का स्क्वायर, इन दो टर्म्स को अब हम आगे के लिए कंसीडर करेंगे। अब हमें क्या करना है, वाई आई हैट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यही अब हमारा अगला एजेंडा है कि हमें वाई आई हैट की वैल्यू निकालनी है।
वाई आई हैट की वैल्यू को हम किस तरीके से निकालेंगे वो मैं अभी आपको समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस इसका वैल्यू निकलते ही हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े से फोकस की जरूरत हो रहा है आपको। देखिए वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई। ये हमारी लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन होती है, इसमें तो आप में से किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, समेशन कर देंगे, समेशन वाई आई, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। b1 प्लस b2 समेशन एक्स आई प्लस समेशन म्यू आई इज इक्वल टू, ठीक है। क्या किया है हमने, ये हमारी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एक इक्वेशन है और दूसरे स्टेप में हमने केवल इसका समेशन किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें n से डिवाइड कर देंगे। जिस तरीके से हमने डेरिवेशन निकाली थी OLS की उसी तरीके से करेंगे, डिवाइडिंग बाय n। तो क्या हो जाएगा, समेशन वाई आई डिवाइड बाई n बीटा 1 अपॉन n प्लस बीटा 2 समेशन एक्स आई अपॉन n। ये वाली टर्म जो है ये तो हमारी जीरो हो जाएगी, इसको तब हम आगे कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्यों जीरो होगी, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो यहाँ पे लगाया है। अजम्पशन हम मान के चलते हैं कि एरर टर्म जो भी होंगी वो जीरो होंगी। वाई आई का हेट, ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बन गया, n बीटा 1 प्लस x1, वाई बार n बीटा 1 प्लस x बार, ये हमारी एक इक्वेशन बन के आ गई है। आई होप इसमें किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा। सॉरी यहाँ पे बीटा 2 भी आएगा, बीटा 2 एक्स बार, यहाँ पे सब पे हेट भी आएगा क्योंकि ये एस्टिमेटेड है, तो जितनी भी वैल्यूज हैं सब में हेट आएगा, ठीक है। बीटा 1 यहाँ पे हेट आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको इक्वेशन 2 मान लिया है मैंने। सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, वाई आई हैट माइनस वाई बार इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे बीटा 1 है, यहाँ पे बीटा 1 है। अगर हम इसको ऊपर नीचे लिखने की कोशिश करें, मैं आपको यहाँ पे लिखने की कोशिश, यहाँ पे आपको प्लेन लिख के दिखाती हूँ। वाई आई हैट इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 हैट एक्स आई प्लस म्यू आई, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है। अब हमारा क्या हो गया, हमारी जो सेकंड इक्वेशन आई है वो आई है वाई बार इज इक्वल टू n बीटा 1 प्लस बीटा 2 समेशन x बार, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है, इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। वाई आई माइनस वाई बार इज इक्वल टू, ये जो हमारा बीटा 1 है, बीटा 1 से बीटा 1 कट जाएगा, बीटा 1 से बीटा 1 कट जाएगा और ये n भी यहाँ का यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे n आएगा ही नहीं, तो बीटा 1 से बीटा 1 कट गया। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको तो लेना ही नहीं है, कट गया। बीटा 2 समेशन एक्स आई, जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा ना एलिमिनेशन मेथड से। बीटा 2 एक्स आई माइनस बीटा 2 एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार है, ठीक है, प्लस म्यू आई। अब हम क्या करेंगे, बीटा 2 हैट को कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स हैट प्लस म्यू आई, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये डेविएशन है, देखिए ये कौन, यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान से देखने वाला है, वाई आई, क्योंकि यहाँ पे डेविएशन है तो हम क्या करेंगे, वाई आई स्मॉल वाई आई कर देंगे। उसके बाद में बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई, ठीक है। वाई आई की क्या वैल्यू आई है, वाई आई की वैल्यू आई है बीटा 2 एक्स आई। इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। जो हमारी वाई आई की वैल्यू ये आई है बीटा 2 हैट एक्स आई स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ समेशन वाई आई स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा 2 हैट एक्स आई स्क्वायर, हम इसीलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, प्लस समेशन म्यू आई का
स्क्वायर, और ये बीटा का स्क्वायर नहीं है, बीटा 2 है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आप देखेंगे तो ये क्या है, अब देखिए यहाँ पे हमने जो इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट किया है, ये जो हमारा सब्स्टिट्यूट करने के बाद आया है, क्योंकि हमने बाकी सब में समेशन किया हुआ है, इसमें भी समेशन करेंगे तो बीटा 2 समेशन xi स्क्वायर हो जाएगा। अब y स्क्वायर हमारा क्या है, y स्क्वायर देखिए क्या है, y माइनस वाई बार, यानी कि y की जितनी भी वैल्यूज थी उसमें से डेविएट किया हुआ है, टोटल जितना भी होगा, तो ये हमारा क्या होगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। उसके बाद में ये हमारा क्या है, बीटा 2 समेशन xi स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, जितना भी वेरिएशन x की वजह से हुआ है, इसका मतलब एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स। और ये तो आप सबको पता ही है, एरर टर्म, रेजिडुअल्स की वजह से जो भी होगा, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता देती हूं, ये है रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, यानी कि TSS इज इक्वल टू ESS प्लस RSS, यानी कि जितना भी टोटल वेरिएशन होगा वो दो वजह से होगा, एक्सप्लेन वेरिएशन की वजह से और रेजिडुअल वेरिएशन की वजह से। ये वो बात है जो मैंने आपको सबसे पहले बोली थी, जब मैंने सबसे पहले आपको बताया था यहाँ पे, तो मैंने बताया था कि इस इक्वेशन में केवल दो वजह से वेरिएशन हो सकता है, एक्स की वजह से या एरर टर्म की वजह से। इसको मैंने फॉर्मूले के थ्रू प्रूव कर दिया है कि वो बात सही थी। अब हम फर्दर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सारी इक्वेशन को TSS से डिवाइड कर दीजिए, अपॉन TSS इज इक्वल टू ESS अपॉन TSS प्लस RSS अपॉन TSS। इतने में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, हमने सिंपली डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद देखिए ये तो कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू ESS अपॉन TSS प्लस RSS अपॉन TSS। अब अगर हमें किसी और की भी वैल्यू निकालनी है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें से मैं आपको बताती हूँ। R स्क्वायर की क्या वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 1 माइनस RSS अपॉन TSS। ठीक है, R क्या है, एक्सप्लेन वेरिएशन था, जो मैंने आपको बताया था, X की वजह से जो वेरिएशन होगा वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा। और अगर हमें X की वजह से वेरिएशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए हमारा क्या गिवन है, 1 इज इक्वल टू ESS अपॉन TSS प्लस RSS अपॉन TSS, ये हमारा फॉर्मूला गिवन है। अब हमें क्या बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है कि x की वजह से कितना वेरिएशन है, यानी कि इसकी वजह से कितना वेरिएशन है, अगर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि अगर ये हमारा R स्क्वायर है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, 1 माइनस RSS अपॉन TSS। ठीक है, ये हो गया R स्क्वायर का फॉर्मूला। और अगर आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे फॉर्मूलेज हैं, ये सारे फॉर्मूलेज हैं, एग्जाम में ये डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। ठीक है, TSS इज इक्वल टू ESS प्लस RSS, और हमारे यहाँ पे क्या आ गया था, 1 इज इक्वल टू ESS अपॉन TSS प्लस RSS अपॉन TSS, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई थी। TSS हमारा क्या है, YI हैट माइनस वाई का स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, YI हैट माइनस वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी TSS है तो इसको क्या लिख सकते हैं, YI हैट माइनस वाई बार का स्क्वायर। ESS हमारा क्या है, एरर सम्स ऑफ स्क्वायर, यानी कि YI हैट माइनस, और RSS क्या है यहाँ पे, समेशन म्यू आई का स्क्वायर। एरर सम्स ऑफ स्क्वायर जो है वो यहाँ पर हमारा आ गया। ठीक है, यानी कि हम किसी भी तरीके से फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ये डिफरेंट तरीके के फॉर्मूले हैं। मैंने आपको इसमें फॉर्मूले को डराइव करना और जो कॉन्सेप्ट है उसको सही प्रूव करना सिखाया है। That's it for today's videos guys। आज की वीडियो में हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है और उसके डेरिवेशन को समझा है। इसके बाद वाली वीडियो में
मैं एक्स और वाई का डेटा उठा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी। फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, मैंने कोशिश की है कि कोई डाउट ना रहे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कमेंट सेक्शन में आपके रिप्लाई कर दूंगी जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।